गूगल का नया एआई मोड इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसका यूज करके आप बहुत सारी कमाल की चीजें कर सकते हो। जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना है, आप बस गूगल करो और यहाँ पे आपको एक नया एआई मोड देखने को मिलेगा। बस इसमें जाओ एंड फटाक से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि पहले अगर आपको कुछ भी पूछना होता था डिटेल में, तो आपको या तो चैट जीपीटी को ओपन करना पड़ता था या जेमिनी पे जाना पड़ता था। लेकिन अब आप डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकते हो एंड ये आपको डिटेल आंसर दे देगा। जैसे कि मुझे दार्जिलिंग जाना है, तो मुझे पूछना है कि मुझे दार्जिलिंग जाने के लिए क्या क्या सामान पैक करना चाहिए, मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। तो मुझे बस गूगल पे ये टाइप करना है एंड यहाँ से मुझे एआई मोड सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो एक डिटेल आंसर मेरे सामने आ चुका है, जिसमें कि सब कुछ लिखा है कि मैं जुलाई में जा रहा हूँ, तो मानसून वहाँ पे कैसा रहेगा, मुझे ठंड भी लग सकता है, मुझे गर्मी भी लग सकता है, तो मुझे रेनकोट भी लेके जाना चाहिए और स्वेटर भी लेके जाना चाहिए। और जो भी डिटेल्स है इस ट्रिप से रिलेटेड वो आपको दे देता है कि आपको क्या क्या पैक करना चाहिए, चाहे वो हेल्थ मेडिकेशंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम या चाहे वाटर प्रूफ बैग्स, ताकि अगर बारिश होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उससे ना हो। ये सब कुछ आपको आपके टाइमिंग के हिसाब से एंड आपके मंथ के हिसाब से मतलब कि पूरा कस्टमाइज करके बताता है कि आपको कब जा रहे हो तो कब क्या लेके जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू गो टू दार्जिलिंग फ्रॉम पटना, तो ये भी बताता है कि मैं फ्लाइट ले सकता हूँ बागडोगरा का, जिसमें कि मुझे 1 घंटा लगेगा पटना से बागडोगरा आने में। एंड उसके बाद मैं एक टैक्सी ले सकता हूँ, कैब ले सकता हूँ, जिसमें कि मुझे 2.5 घंटा लगेंगे सिलीगुड़ी से लेके दार्जिलिंग जाने तक का। एंड ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताता है एंड आपको ऑप्शन भी देता है कि हाँ आप टैक्सी भी ले सकते हो और ट्रेन भी ले सकते हो। दोनों का प्राइस ये है, आपको जो सस्ता लगता है, जो आपको अफोर्डेबल लगता है, आप वो ले सकते हो। और मैंने बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे पूछा, तो इसने पहले मुझे बताया फ्लाइट का, दूसरा ट्रेन का एंड तीसरा रोड ट्रिप। तो ये आपको सारे ही ऑप्शन दे देता है एंड कितना अफोर्डेबल है, कौन सा किसमें कितना खर्च आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में बताता है। मतलब कि अब आपको गूगल पे सर्च करके आपको हर एक आर्टिकल को पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हाँ ठीक है इतना खर्चा लगेगा, इतना आइटनरी क्या क्या है, कितने घंटे का ट्रिप है, कितने दिन रुकना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार अलग अलग ब्लॉग्स, अलग अलग वेबसाइट पे जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा और ना ही तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। बस गूगल पे जाओ, सर्च करो और फटाक से आंसर आपके सामने आ चुका है, आपके ट्रिप से रिलेटेड हर एक डिटेल। एंड इसके बाद भी अगर आपके पास कोई और भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आपके सामने सर्च का ऑप्शन अभी भी है, आप रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो इससे एंड आपको फिर से आंसर मिल जाएगा। और दूसरा है कि कहीं भी जाने से पहले आप वहाँ का आइटनरी सर्च करते थे कि वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है, आपको कहाँ कहाँ घूमना है या वहाँ पे क्या क्या बेस्ट प्लेसेस है घूमने के लिए, तो उसमें भी आपको इतने सारे लिंक मिल जाते थे। इसमें आपको हर एक ब्लॉग को अलग से ओपन करो, फिर ब्लॉग को पढ़ो कि हाँ कहाँ पे क्या है घूमने लायक एंड किस ब्लॉग में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, या तो नहीं तो आपको ये 20-22 मिनट का वीडियो देखना होता था सब कुछ पता करने के लिए कि क्या है घूमने लायक या क्या है बजट, क्या है बेस्ट होटल्स। ये सारे वीडियो देखो या तो बहुत सारे लिंक्स को, ब्लॉग्स को ओपन करके पढ़ो। लेकिन अब आपको यहाँ पे बस डायरेक्ट एआई मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। बस एआई मोड पे क्लिक करो एंड आपको मिल जाता है आइटनरी फॉर योर दार्जिलिंग ट्रिप। तो इसने मुझे बताया कि आप 2 से 3 दिन के लिए जाओ और ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप आराम से चिल होकर बिल्कुल घूमना चाहते हो तो आप 4 से 7 दिन लेके चल सकते हो और इसमें आप कुछ और भी प्लेसेस घूम सकते हो, जैसे मिरिक हो गया, कालिम्पोंग हो गया, लहमहट्टा हो गया। ये दार्जिलिंग के आसपास का प्लेसेस है, तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। एंड बेस्ट प्लेसेस क्या है विजिट करने के लिए, तो टाइगर हिल है, बटीसा लूप है, पीस पगोडा है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, फिर हापू वैली। मतलब सारा डिटेल्स आ चुका है कि कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए। मतलब कि अब आपको बिल्कुल लंबा सा कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखना पड़ा 20 मिनट का, ना ही तो आपको अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ना पड़ा। आपको फटाक से इसने दे दिया आपका आइटनरी और इसे आप लोग प्रिंट कर सकते हो, इसे आप कैलेंडर में ऐड कर सकते हो, या जिसके बारे में आपको जिस लोकेशन के बारे में गूगल करना है आप वो भी गूगल कर सकते हो एंड यू गेट एवरीथिंग इन जस्ट ए सिंगल क्लिक। तो मेरे सामने इसने 13 आइटनरी दे दिया है, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दार्जिलिंग, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ एंड वेयर टू स्टे। तो स्टे का ऑप्शन है मेरे पास नियर मॉल रोड, मैं मॉल रोड के पास रुक सकता हूँ। ये पीसफुल एरिया है, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है। मतलब कि इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि आप इससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कि पहले वाला ओवरव्यू में ये ऑप्शन नहीं था। बस ओवरव्यू में थोड़ा सा एआई बता देता था, फिर आप उससे कोई फॉलो अप पूछ नहीं सकते थे। लेकिन अब आप लोग एआई मोड में फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी रिजल्ट उसने दिया आप उससे पूछो, उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, जो भी और पूछना आप वो पूछ सकते हो। जस्ट इमेजिन ये कितना ही ज्यादा आपके काम को इजी कर देता है। ना तो आपको अलग से फ्लाइट सर्च करना पड़ा, ना ही तो अलग से होटल सर्च करना पड़ा, ना तो अलग से आइटनरी। एक क्लिक किया आपने एक कीवर्ड में और आपको सारे रिजल्ट एक ही बार में मिल गया। आपको कुछ भी इमेज से सर्च करना है, जैसे कि अगर आपके फोन में भी अब आपको गूगल एआई मोड देखने को मिल जाता है, तो बस आपको गूगल ऐप को ओपन करना है और यहाँ से आपको ये आइकन देखने को मिलेगा। देख सकते हो सर्च के बगल में आपको एक हाईलाइटेड आइकन देखने को मिलेगा सर्च का, जो कि एआई मोड है। बस इस पे क्लिक करो एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा मीट एआई मोड। एंड यहाँ से अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मतलब कुछ भी टाइप करके पूछ सकता हूँ। तो टाइप का तो मैंने दिखा दिया, आप टाइप करके ऐसे पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक गूगल लेंस का भी ऑप्शन मिलता है, तो मुझे बस गूगल आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से अब मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ इसे, और बस मुझे इसके फोटो को क्लिक करना है एंड इससे रिलेटेड मुझे जो भी पूछना है कि हाँ ये कहाँ मिलेगा मुझे,
आप हिंदी में बात कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो, आपको आराम से जो लैंग्वेज में बात करना है आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तो बस मैंने पूछा ये कहाँ मिलेगा, तो आ चुका है। इसे मैं फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ऑनलाइन स्टोर पे उपलब्ध है और ऊपर में लिंक भी मुझे मिल चुका है। तो बस मुझे इस पर क्लिक करना है एंड मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं वहाँ से इसे बाय कर सकता हूँ। तो जस्ट इमेजिन ये कितना ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे अगर किसी चीज़ का मुझे यूज़ कैसे पूछना है तो मैं इसे पूछता हूँ। तो मैं यहाँ से AI मोड पे जाता हूँ एंड मैं पूछता हूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। मैं इसके फ़ोटो क्लिक करता हूँ एंड इसे कैसे यूज़ करते हैं एंड अब देखते हैं ये AI मोड क्या बोलता है। तो ये DJI Mic 2 का चार्जिंग केस है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, वो भी हिंदी में। तो आप हिंदी में बात करना चाहते हो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो, जैसे बात करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। अब आपको अलग अलग साइट पे जाके कुछ भी सर्च नहीं करना होगा, आप एक बार सर्च करो एंड आपको मिल जाएगा। और ना ही तो कोई आपको ChatGPT या Gemini पे बार बार जाना होगा। जस्ट यूज AI मोड एंड गेट द फास्टेस्ट रिजल्ट। तो आपको ये कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट बताना एंड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे पूछ सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और अपडेट के लिए।